हर भारत के नागरिक को जिसके मन में जिसको ये बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी आगे कभी चुनाव नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जिनके मन में यह बात आ चुकी है उन्हें खुद से आगे आकर लड़ना होगा और एक जंग की तरह और एक हथियार की तरह वोट का इस्तेमाल करना होगा। एक हथियार की तरह एक वोट से प्रहार करके इस गैंग्स ऑफ गुजरात को हटाना होगा। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी विस्तार से कि कितने घोटालेबाजों को नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में अपनी पार्टी में लिया, यानी मोदी जनता पार्टी में लिया। अब वैसे भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं, अब तो वो मोदी जनता पार्टी हो गई है, गुजरात लॉबी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है और एक सिंडिकेट या यूं समझ लीजिए कि एक गैंग, या अगर शुद्ध भाषा में कहें तो इट्स गैंग्स ऑफ गुजरात के रूप में चलाया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये गैंग्स ऑफ गुजरात यानी ये सिंडिकेट इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी को पहले कब से कैप्चर किया, आरएसएस को भी पीछे धकेल करके कोने में या समझ लो मार्गदर्शक मंडल में ढकेल करके ले जा करके पटक दिया। उसके बाद चुन चुनकर विपक्षी पार्टियों में से जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने लोगों के पास ब्लैक मनी थी या कोई ना कोई करप्शन था, उन सबको टारगेट करके उनके घरों पर ईडी सीबीआई भेज करके, डरा करके, धमका करके, घेर घार करके उनको अपने बाड़े में कुदा दिया। मेरे दोस्तों, इसीलिए मैंने आज लिखा है कि भ्रष्टाचार के बाड़े में, भ्रष्टाचार के एक बाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के एक बाड़े के रूप में तब्दील कर दिया है, जिसके रिंग मास्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ऑपरेटर यानी उनके शूटर वही ईडी सीबीआई और आईटी है, जिनके जरिए वो लोगों को घेर घेर करके उस कीचड़ में ला करके, बाड़े के कीचड़ में लाकर ढकेलते, यानी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकते, मोदी जनता पार्टी या गैंग्स ऑफ गुजरात के बाड़े में ला करके ढकेल देते हैं। और फिर जैसे ही वो उस बाड़े में गिर जाते हैं, जैसे ही वो उनके नरक में शामिल हो जाते हैं, जैसे ही वो उनके कीचड़ में उतर जाते हैं, बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। उन्होंने जितने पाप अब तक किए रहे होंगे, शुरू से सारे पापों पर पर्दा पड़ जाता है। मेरे दोस्त, यहां तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने विधिवत एक 25 लोगों की लिस्ट जारी की कि ये नॉमिनेटेड, ये 25 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, जिन पर खुद भारतीय जनता पार्टी ने गंभीर से गंभीर आरोप लगाए, न जाने क्या क्या कहे, भ्रष्टाचारी होने के न जाने कितने प्रमाण दिए, कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कितने पेपर में छपवाए। कहने का मतलब उन पर ईडी का छापा, आईटी का छापा, सीबीआई से धरपकड़, सब कुछ करवाया। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के वो शुअर वाले रेंच में, यानी वो कीचड़ वाले गड्ढे में, मोदी जनता पार्टी के कीचड़ वाले गड्ढे के बाड़े में जैसे ही वो छलांग लगाए, यानी मोदी जनता पार्टी में जैसे ही शामिल हुए, सब खत्म हो गया। यहां तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी खोजी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 23 आदमियों के तो केस ही खत्म हो गए, जिसमें से 20 पर तो समझ लो उनको पूरा खत्म कर दिया गया, केस ही खत्म कर दिया गया, और 3 को जांच को धीमा कर दिया गया या डस्टबिन में डाल दिया गया, या यूं समझ लीजिए 3 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, केस ही खत्म कर दिया गया, 20 का पेपर लेकर के डस्टबिन में डाल दिया, कोई इंक्वायरी नहीं।
एक दो बच्चे भी हैं नाम नेम से के, अब वो इसलिए कुछ, और ये केसेस इसलिए भी हैं क्योंकि जब वो भागने की कोशिश करेंगे उस नरक से, यानी उस सुअर बाड़े से, उस कीचड़ से, बीजेपी वाले कीचड़ से, तो फिर वही सीबीआई का डंडा और आईटी का डंडा ठोका जाएगा और फिर से हाँक करके ला करके उसी बाड़े में कूदा दिया जाएगा। मेरे दोस्त, अब उस बाड़े की रखवाली जब ईडी, सीबीआई और आईटी कर रही हो, तो उस बाड़े से निकलकर भागने की कोशिश कौन सा सुअर करेगा, आप समझ लो। और जितने भी भ्रष्टाचारी सुअर थे, सबके सबको घेर घार करके नरेंद्र मोदी ने उसमें कुदा लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया। कहने का मतलब, अब अगर दूसरी भाषा में कहें तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, मोदी जनता पार्टी, या यूं कहें कि गैंग्स ऑफ गुजरात पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों की गंगोत्री बन गई है। गंगोत्री नहीं, गंगा सागर बन गई है। सब आकर के वहां मिल गए हैं। अब इस भ्रष्टाचारी रेंज से, यानी भ्रष्टाचारी सुअर बाड़े से निकलना कौन चाहेगा, क्योंकि सुरक्षित तभी तक वो हैं जब तक उस रेंज के अंदर हैं, उस बाड़े के अंदर हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या हैं? नरेंद्र मोदी देश को ले कहां जाना चाहते हैं, इस बात पर कोई गंभीरता से सोचता नहीं, समझता नहीं, विचार नहीं करता। मैंने भी आपको एक बात जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी उसको आपके सामने रखा, लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है? चलिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि सारे भ्रष्टाचारियों को आखिर नरेंद्र मोदी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि चुनाव तो उन्हें ईवीएम से जीतना है, ईवीएम के गोलमाल से जीतना है, धांधली से जीतनी है, चोरी और डकैती से जीतनी है। तो फिर उन्हें इन भ्रष्टाचारियों की जरूरत क्यों है? क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं इस तरह के भ्रष्टाचारी सुअरों को अपने बाड़े में, उस कीचड़ में? खैर, कीचड़ से ही कमल निकलता है, वहीं से निकल भी रहा है। अब वो कितने कीचड़ के अंदर है, कितने कीचड़ के बाहर, आप खुद ही देख रहे हैं। उस पर बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही कि आखिर नरेंद्र मोदी इतने भ्रष्टाचारियों को अपने गैंग में क्यों शामिल कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है? इस बात को समझने की जरूरत है। मैं इस बात पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। मेहरबानी करके ये वीडियो अंत तक देखिएगा। मूल बातें मैंने बता दी, लेकिन आखिर ऐसा नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? उससे नरेंद्र मोदी को क्या फायदा है? वो चाहे तो बिना इनको, अपने इन सुअरों को, इन भ्रष्टाचारी सुअरों को अपने बाड़े में कुदाए, मिलाए, यानी अपने कीचड़ में उतारे भी। चुनाव तो ईवीएम से जीतना, चुनाव जीत ही सकते हैं, सरकार बना ही सकते हैं। आएगा तो मोदी नारा लग ही रहा है, और यूं भी अब तो 400 पार का नारा लग रहा है। फिर नरेंद्र मोदी आखिर इन सुअरों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? जैसे चीन गधों को इकट्ठा कर रहा है अपने यहां, क्या इस्तेमाल करेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन यहां मालूम है कि नरेंद्र मोदी इन भ्रष्टाचारी सुअरों को इकट्ठा करके क्या करना चाहते हैं, उनका इरादा क्या है। इस बात पर आपका ध्यान खींचूंगा मेरे दोस्त। कल जब नरेंद्र मोदी को ऐसा लगेगा कि सत्ता उनके हाथ से फिसलने लगेगी, तो नरेंद्र मोदी पूरे देश की सांसें रोकने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए उन्होंने सारी व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था क्या की है? सब कुछ भारत के सारे संसाधनों को, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद करके अडानी के नाम से, यानी अडानी और मोडानी के नाम से, यानी अपने नाम से अपनी अवैधानिक संपत्ति बना ली है, अवैध संपत्ति बना ली है, बेनामी संपत्ति बना ली है। जब भारत में इस बात का विद्रोह होगा, भारत के लोग आवाज उठाएंगे, भारत नरेंद्र मोदी से जब सवाल करेगा, भारत नरेंद्र मोदी को उठाकर फेंकने की कोशिश करेगा, तब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, यह उसकी तैयारी का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि पूरे देश की सांस रोक सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 5 किलो अनाज अगर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं मुफ्त में लोगों को, तो अडानी के गोडाउन से आ रहा है, यानी एफसीआई भी अब अडानी का ही समझ लीजिए। तो जब अडानी के गोडाउन से आ रहा है, तो जब चाहेंगे वो ये 5 किलो अनाज भी बंद कर देंगे। अब अगर कुछ लोग इसी पर आश्रित हो गए हैं और सचमुच 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं, उनका क्या होगा? अडानी से कह करके सारे गोडाउन से माल
का आवक बंद कर देंगे बाजार में और महंगाई को 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देंगे। देश क्या कर लेगा? देश के दूसरे जो बिजनेसमैन हैं उनका बिजली पानी काट देंगे, बंद कर देंगे। या दूसरे प्रदेश हैं जो अपने यहां बिजली बनाते हैं उनका कोयला रोक देंगे, तो बिजली कैसे बनाएंगे? वहां बिजली ठप हो जाएगी। किसानों को खाद्यान्न या बीज या कृषि संयंत्र जो सब कुछ अडानी के कब्जे में है, या फिर वही बिजली, अगर बिजली नहीं आएगी तो पानी कैसे मिलेगा? यह सब कुछ रोक देंगे, किसान भी मजबूर हो जाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी के हाथ में किसान, व्यापारी, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब नरेंद्र मोदी के हाथ में है, यानी इनडायरेक्टली अडानी के हाथ में फंस चुके हैं। यानी मोदी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो चुके हैं। फिर आपके मन में यह सवाल होगा कि इन भ्रष्टाचारी सूअरों को इकट्ठा करके या भारतीय जनता पार्टी या मतलब नरेंद्र मोदी या गैंग्स ऑफ गुजरात, ये जो दूसरी पार्टियों से जितने भी अलुए ठलुए कलुए मलुए आ रहे हैं सबको अपनी पार्टी में मिला रहे हैं, तो ये कौन से काम आएंगे, किस काम आएंगे? ये आपके मन में सवाल होगा। यही सवाल है सबसे बड़ा मेरे दोस्त। ये उस समय बगावत करने के लिए काम आएंगे। गैंग्स ऑफ गुजरात तो गुजरात से ही ऑपरेटेड है। गैंग्स ऑफ गुजरात में जो मेन की लीडर्स हैं, जैसे अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी में या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड जो पूरे भारत में वायसराय या जो होते थे बड़े अधिकारी, जॉर्ज, वो सबके सब अंग्रेज होते थे, उन्हीं के द्वारा संचालित होता था। लेकिन लड़ने भिड़ने के लिए, दंगा फसाद करने और करवाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, देश की सांसों को रोकने के लिए ये शुअर तब काम आएंगे। यानी इनको आगे कर देंगे। मान लीजिए अगर कोई किसी प्रदेश से सरकार की आवाज उठती है कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, और उसका विरोध करने पर उतरती है, तो उस प्रदेश के उस सुअर को आगे कर देंगे, भ्रष्टाचारी सुअर को, कि तुम जाके लड़ो, और वो आके लड़ेगा। नाम लेने से कोई फायदा नहीं, आप जानते हैं कितने सुअर हैं, कौन कौन से हैं, और वो किस कीचड़ में अभी लौट रहे हैं। तो ये जितने भी सुअर इकट्ठा कर रहे हैं उस बाड़े में नरेंद्र मोदी, वो बाद में नरेंद्र मोदी को डिफेंड करने में काम आएंगे, या उन प्रदेशों में जहां से उनको इकट्ठा किए हैं, जितने भ्रष्टाचारियों को अपने रेंच में यानी बाड़े में ढकेले हैं, लेके आए हैं, वो सब उस समय काम आएंगे, बगावत के काम आएंगे, दंगे फसाद करवाने के काम आएंगे, वहां की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के काम आएंगे। इसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, सरकार चलाने के लिए नहीं। इनसे सरकार ना चलाएं तो भी नरेंद्र मोदी, कहने का मतलब जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी कर रखे हैं उसमें वो हर समय विजयी होते रहेंगे। और वैसे भी उनकी योजना है कि अगर 2024 में फिर से गलती से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो आपको बता ही दिया कि संविधान खत्म कर देंगे, फिर कभी चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र निकल जाएंगे, राजतंत्र लेके आएंगे, या फिर चाइना तंत्र लेके आएंगे, या रसिया तंत्र लेके आएंगे, या अमेरिका तंत्र लेके आएंगे। लेकिन उस तंत्र का मूल मतलब यह होगा कि नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे तब तक वही सत्ता में बैठेंगे, वही सत्ता चलाएंगे, वही इस देश को चलाएंगे। घुमा फिराकर सारी बातों को अगर कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो मंशा है वो ये है कि भारत अब कुछ अडानी जैसे चोर गुजरातियों की गुलामी करे, और इसी की व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने किया है। जो ब्लैक मनी नरेंद्र मोदी देने का वादा किए थे आम आदमी को, उनके वादे पर क्या बात करूं, जितनी भी वादे किए थे सबको उन्होंने खड्डे में डाल दिया। तो जितने वादा किए थे वो तो जुमला साबित हो गया। अभी फिर नए वादे, गारंटी और वादे कर रहे हैं। उस गारंटी और वादे का कौन भरोसा करेगा, और उनकी गारंटी कौन लेगा कि जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि बोलते तो झूठ ही हैं। तो मेरे दोस्त, फाइनली सिचुएशन ये है कि नरेंद्र मोदी जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने जो लिस्ट छापी, अगर उनको ध्यान से भी देखेंगे तो वो इसी के काबिल हैं जो अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी जगह पे अस्थिरता फैलाने का काम करेंगे। उनसे सत्ता चलेगी, सत्ता चलवाएंगे नरेंद्र मोदी, ऐसा भी नहीं है। रही बात जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, वो उनकी मजबूरी है, वो अपने अपराधों के कारण
गैंग्स ऑफ गुजरात में शामिल हो रहे हैं, यानी उनके रेंच में जाकर के गिर रहे हैं, यानी उन सुअरबाड़े में कूद रहे हैं। वहां जाना उनकी मजबूरी है। वो जिंदा ही तभी रह पाएंगे जब वहां जाएंगे, बाहर रहेंगे तो मारे जाएंगे, न जाने क्या किए जाएंगे या जेल जाएंगे। आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है। लेकिन आपको इतनी खुल्लम खुल्ला गंदी राजनीति शायद आपको नहीं मिली होगी। मान लीजिए जो हमारे जैसे एजेड आदमी हैं, आगे हो सकता है ये देखने को ना मिले, या अगर बदलाव हो तो देखने के लिए ना रहे, ये बात अलग है। लेकिन कम से कम एक पीढ़ी तो इन्होंने बर्बाद कर दी, और इसका इंपैक्ट कम से कम अगले 10 पीढ़ी तक रहेगा। इसका असर जो इन्होंने बर्बाद किया है, क्योंकि जितनी लूट मचाई है, जो व्यवस्था में इन्होंने परिवर्तन किया है, जो सिस्टम इन्होंने लागू किया है, जहां इन्होंने बदलाव करके एक सरकार को एक गैंग में बदला है, वो उसका असर इतने जल्दी नहीं जाएगा। जैसे देश पर कर्जा इतना ज्यादा थोप देना, देश के रुपए का अवमूल्यन करवाना, देश पर महंगाई डालकर कमर तोड़ देना, लोगों की नौकरियां छीन लेना, लोगों को बेरोजगार कर देना, लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर कर देना। लोग 5 किलो अनाज के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि आम आदमी को इतना नरेंद्र मोदी मजबूर कर दिया है कि वो आवाज उठाने के काबिल भी नहीं रहे। बाकी आवाज उठाएंगे भी तो बाकी गोली तो ही है, किले तो ही है, वो सब सामने आ जाएगा, उससे उनका सामना किया जाएगा, उनका दमन किया जाएगा, उनका दबाया जाएगा। इस बात पर बहुत से पत्रकारों ने, मेरी स्क्रीन लाइन पे बैक साइड पे ऐसा है, जो जैसे रवीश कुमार हुए, अजीत तंजुम हुए, अभिषाक शर्मा हुए, दीपक शर्मा हुए, बहुत से पत्रकारों ने इस मुद्दे को सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए कोई फर्क ही नहीं है इस बात का कि उन पर कितने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और कितने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिला रखा, अपने गैंग में मिला के रखा है। इस बात का उन पर कोई, और ना ही इस बात को वो काउंटर कर रहे हैं, ना ही इस बात का जवाब वो अपनी रैलियों में दे रहे हैं। रैलियों में तो नए जुमले छोड़ रहे हैं। अब लोग उस जुमलों की बात करेंगे, उस जुमलों से परेशान होंगे, उस जुमलों से ठगे जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, ये चुनाव, जैसे अभी कहा गया, राहुल गांधी ने भी वही बात रखी लोगों के सामने, अपना मैनिफेस्टो रखते हैं। मैनिफेस्टो पर कभी और कोई और वीडियो बनाएंगे कि ये आखिरी चुनाव है, और ये चुनाव नहीं है, किसी सांसद का चुनाव नहीं है, किसी नेता का चुनाव नहीं, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का भी चुनाव नहीं है। मेरे दोस्त, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है, इस देश की संप्रभुता को बचाने का है, इस देश को राजतंत्र में बदलने से बचाने का है, इस देश को कुछ गुजराती माफियाओं, कुछ की बात कर रहा हूं, सारी की नहीं, कुछ गुजराती माफियाओं के चंगुल में गुलाम होने से बचाने का है। और यह लड़ाई बहुत बड़ी है, और यह लड़ाई कोई पार्टी नहीं लड़ पाएगी, यह लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ पाएगा, यह लड़ाई संभव ही नहीं है कि कोई नेता, कोई पार्टी, कोई संगठन या कोई मिलकर के भी नहीं लड़ पाएंगे। यह लड़ाई आम आदमी को लड़ना पड़ेगा, एक एक वोटर को लड़ना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, समझते हुए, देखते हुए उसे मैदान में उतरना पड़ेगा, और उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस देश को बचाने के लिए वोट करना होगा। उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक साधारण सी जिम्मेदारी न मान करके कि चलो हमको वोट देना है, वोट दे के आ जाएंगे, कोई क्या होने वाला है जो होगा, ये नहीं। हर भारत के नागरिक को, जिसके मन में ये बात, जिसको ये बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी आगे कभी चुनाव नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी संविधान खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, जिनके मन में यह बात आ चुकी है, उन्हें खुद से आगे आकर लड़ना होगा, और एक जंग की तरह और एक हथियार की तरह वोट का इस्तेमाल करना होगा। एक हथियार की तरह एक वोट से प्रहार करके इस गैंग्स ऑफ गुजरात को हटाना होगा।